सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ममा एंड बेबी केयर एंड आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी और आप अच्छे से अपनी डाइट मेंटेन कर रहे होंगे, वॉक कर रहे होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे प्रेगनेंसी में। आज मैं बात करूंगी जिनकी डिलीवरी अब 1 या 2 मंथ्स में होने वाली है या इसी मंथ उनकी डिलीवरी होने वाली है, तो उनके लिए मैं हॉस्पिटल बैग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। मतलब हॉस्पिटल बैग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी डिलीवरी के लिए। इसको आपको 9 मंथ में पैक करना होता है, क्योंकि 9 मंथ यानी कि 36 वीक्स जब आपके कंप्लीट हो जाते तो इसके बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है। ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है कि आपकी डिलीवरी पूरे ड्यू डेट पे हो, तो 36 वीक्स के बाद 37, 38, 39 किसी भी वीक में डिलीवरी हो सकती है। तो बेटर है कि आप अपना हॉस्पिटल बैग रेडी रखिए। अब जो कि कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे तो मतलब हॉस्पिटल जाना इट्स ऑलमोस्ट वेरी रिस्की, बट प्रेगनेंसी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं बार बार, और डिलीवरी के लिए तो आपको जाना है और रहना भी पड़ सकता है अगर आपकी सी सेक्शन होती है, या नॉर्मल डिलीवरी में भी 1 डे आपको हॉस्पिटल स्टे करना पड़ता है। तो सैनिटाइजर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपके हॉस्पिटल बैग में होना ही चाहिए। सैनिटाइजर के बिना तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते। वैसे तो कुछ हॉस्पिटल आपको मतलब प्रोवाइड करेंगे, वो सैनिटाइजेशन कर देंगे या सैनिटाइजर प्रोवाइड करेंगे, फिर भी मैं कहूँगी अपनी तरफ से आप सैनिटाइजर जरूर रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर हो सके तो आप स्प्रे वाला सैनिटाइजर लीजिए, ताकि जैसे वहां पर कोई भी सामान आप ले रहे हो तो उसको आप स्प्रे कर दो, बहुत काम आएगा। आप अपने जहां पर जो आपका बिस्तर होगा उस पर भी आप सैनिटाइजेशन अपने आप भी कर सकते हैं, एटलीस्ट बस अपने मन की तसल्ली के लिए। वैसे तो वो करके रखेंगे, फिर भी अगर आपके पास स्प्रे रहेगा तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो सैनिटाइजर आप स्प्रे वाला भी लीजिए और जो सिंपल वाला होता है वो भी आप ले लीजिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज के टाइम पे। मैं कहूंगी सैनिटाइजर के बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। मास्क, ये तो आपको पता ही है, आप रखोगे। मास्क के भी आप मतलब जो सर्जिकल मास्क आते हैं वो बेटर है, डिस्पोज कर सकते हैं उनको, तो उनके आप काफी पेयर रख लें। मे भी आपकी सिजेरियन भी हो सकती है तो आपको ज्यादा दिन रहना पड़ सकता है। इसके अलावा ग्लव्स भी आप रख सकते हैं, क्योंकि आप वहां जाकर उनका वॉशरूम यूज करोगे तो फिर भी थोड़ा बहुत ये रिस्की होता ही है। तो आप ग्लव्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि कहाँ कहाँ टच हो जाता है हैंड। और जो ये कोरोना की बीमारी है वो सिर्फ हमारे हाथों के थ्रू ही आएगी। अगर हमारी बॉडी में वो एंटर करती तो नोज और आईज और मतलब माउथ के थ्रू हमारे जो बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको मुंह को बचाना है, तो उसके लिए आप पूरे प्रिकॉशंस ले। बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, बेबी की भी अपनी भी। इस टाइम पे आपको बिल्कुल सेफ रखना है कोरोना से। तो अब बात करते हैं जनरली हम बेबी के लिए क्या रखेंगे। सबसे पहले बच्चे के आप कपड़े रख लीजिए अभी से, उनको डेटॉल से वॉश करके ही रखें। कुछ लोग पुराने कपड़े यूज करते हैं तो कुछ लोग न्यू भी ले लेते हैं, जैसे कि मैंने तो सारे कपड़े न्यू ले लिए थे, क्योंकि मुझे पुराने कहीं से प्रोवाइड नहीं हो रहे थे। तो कई घरों में माना जाता कि नए कपड़े नहीं लेने चाहिए, बट मैंने ले लिए थे, क्या करें, उस टाइम मजबूरी थी। अब अगर कहीं से पुराने कपड़े नहीं मिल रहे तो नए आप खरीद सकते हैं, उसको बस डेटॉल से वॉश करके आप रख लीजिए अच्छे से सुखा के। नेक्स्ट थिंग, बेबी के डाइपर्स भी आप रख सकते हैं अगर आप डाइपर यूज करना चाहते हैं, या फिर लंगोट और नैपकिन जो हम ट्रेडिशनल लंगोट यूज करते हैं वो मार्केट में भी आते हैं, आप बनवा भी सकते हैं। तो ट्रेडिशनल लंगोट या डाइपर जो भी आपकी चॉइस है उनको आप काफी अमाउंट में रख लीजिए, क्योंकि बच्चे जो शुरू में सुसु और पोटी बहुत ज्यादा करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में करते हैं, आधे 1 घंटे में इंटरवल में शुरू में वो करेंगे, तो ये आपको काफी पेयर में चाहिए। अब बेबी का आप टॉवल रख लीजिए, ठीक है। बेबी का आप ब्लैंकेट रख लीजिए, क्योंकि अभी बच्चों को ठंड लगती है, जब वो पेट से बाहर आते हैं एकदम गर्मी में रहते हैं, बाहर आके उनको ठंड लग सकती है। हॉस्पिटल में एसी चला हो सकता है या फिर कूलर कुछ तो होगा इस टाइम पे, तो इसलिए आप ब्लैंकेट जरूर रखें बच्चों के लिए। और अगर आपके रेनी सीजन में वहां पर बहुत ठंडा होता है मौसम, तो आप गर्म कपड़े भी जरूर रखें। बच्चों को बस ठंड से बचाना होता है स्टार्टिंग में हमें। तो बेबी की कैप भी आप जरूर रखें, इस टाइम पे बच्चों को ठंड लग जाती है। तो कॉटन की कैप आप 1 या 2, 3 जितनी भी आप रखना चाहे रख सकते हैं, ये भी आपके बहुत काम आएगी। बेबी के वाइप्स आप जरूर लें, किसी भी, मैं कहूंगी कि आप आयुर्वेदिक ब्रांड के लें, मेरे हिसाब से जैसे हिमालयन हो गया, या बिल्कुल जो ऑर्गेनिक ब्रांड है उसी के वाइप्स ले, क्योंकि ये बच्चों को आप जब यूज करोगे प्राइवेट पार्ट को वॉश करने के लिए, वाइप करने के लिए, तो ये जरूरी है कि वो ऑर्गेनिक होना चाहिए और एकदम अल्कोहल फ्री होना चाहिए। तो ये भी आप ध्यान रखें, वाइप्स हमेशा ऑर्गेनिक लें। और बच्चे के लिए आप टॉप टू टॉय वॉश भी ले सकते हैं, बच्चे को नहलाने के लिए स्टार्टिंग में लिया जाता है। बेबी का टॉवल आप रख ले, बेबी के लिए पाउडर आप रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे को फर्स्ट वॉश कराया जाएगा हॉस्पिटल में, तो ये सारा सामान आपको चाहिए। तो नहाने से रिलेटेड भी बेबी का सारा सामान रख दें।
तो ये था बेबी का एसेंशियल आइटम्स जो आपको हॉस्पिटल में बहुत जरूरी चाहिए होता है। अब हम बात करेंगे मदर के लिए। आपको अपने लिए क्या क्या रखना है। सबसे पहले आपको 3 या 4 पेयर गाउन या फिर जो भी आप पहनना चाहें घर के कपड़े वो आप रख सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। वैसे गाउन ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं इस टाइम पे, तो 3 से 4 पेयर रख ले, क्योंकि जरूरी नहीं आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन भी हो सकती है, तो आपको 3 या 4 दिन स्टे करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग आप 4 दिन का लेके चले, क्योंकि नॉर्मल होगी तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको नेक्स्ट डे वापस वो डिस्चार्ज कर देंगे। बट अगर सिजेरियन हुआ तो आपको ज्यादा टाइम तक हॉस्पिटल रहना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने कपड़े लेके जाएं। 4 पेयर आप एटलीस्ट अपने साथ रख दें। पैड्स आप रख ले, वैसे तो हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करते, फिर भी आपको पैड्स रखने ही चाहिए अपने, क्योंकि आपको कौन सा सूटेबल करता है, सबका अपना अपना डिफरेंट होता है, आपको कौन सा सूट करता है, तो पैड्स भी जरूर रखें। और मैटरनिटी ब्रा, नर्सिंग ब्रा, ये भी आप ले सकते हैं। और पंपिंग अगर आप करना चाहो तो हॉस्पिटल में आप पंप भी लेके जा सकते हैं। कई लोग करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि मिल्क नहीं आता तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत होती, तो पंप की भी जरूरत पड़ सकती है, ब्रेस्ट पंप। तो टॉवल भी अपना रख लीजिए। और टॉयलेटरी किट यानी कि आपकी बेसिक चीजें, क्रीम वगैरह, ये सब भी आप रख लीजिए। हॉस्पिटल में आपको नीड पड़ सकती है, फेस वॉश, ये सब भी जरूरी है। आप कुछ लोग बोलते हैं इन सब का क्या जरूरत है, वहां मेकअप तो करना नहीं है, बट बेसिक आपको चाहिए। आप अब किसी किसी की अपनी चॉइस है, अगर उसको तैयार होके भी रहना है तो आप रह सकते हैं। मैं तो लेके गई थी, मतलब मेरी तो खैर नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी तो डिस्चार्ज भी हो गया था, पर मैं सारा सामान ले गई थी, फेस वॉश वगैरह ये सब भी आप रख सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। और हाँ, डिस्पोजेबल पैंटीज भी आप रख सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन मिलती है। इनका क्या है कि आपको यूज करके आप इनको फेंक सकते हैं, मतलब तो बहुत कंफर्टेबल रहती है। स्टार्टिंग की डिलीवरी के एटलीस्ट 1 मंथ तक मैंने यूज की थी, बहुत ही बढ़िया रहती है। तो आप स्टार्टिंग के टाइम पे अगर इसको पहनोगे, एक तो आपको पीरियड्स चलते रहेंगे, कभी 1 या 2 मंथ भी चलते, तो बहुत परेशानी रहती है। डिस्पोजेबल पैंटीज बहुत काम आती है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इनको यूज एंड थ्रू करो तो कोई झंझट भी नहीं रहता है। ये भी बहुत एसेंशियल आइटम है। तो ये थी बेसिक आइटम्स जो आपको हॉस्पिटल में नीडेड है। हाँ, अपना आई कार्ड, वो तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने साथ ही रखोगे। एडमिट करने से पहले वो आपका आई कार्ड लेते हैं, तो वो तो आप साथ रखोगे वॉलेट में अपना। तो ये सारी बेसिक आइटम्स आपको रखनी है। इनको आप क्या कीजिए कि अभी लिस्ट बना लीजिए अपनी, जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी है। पहले आप लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप चेक करिए कि आपने सारा सामान रखा कि नहीं। तो अगर आप पहले से अच्छे से हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर करोगे तो उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे आपका सिजेरियन हो या आपको स्टे भी करना पड़े, आपके पास सारी बेसिक चीजें होनी चाहिए। तो ये था मेरा जो वीडियो हॉस्पिटल बैग से रिलेटेड, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस किस चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। मेरी डिलीवरी जो हुई थी प्राइवेट क्लिनिक में हुई थी। हाँ, इतना बड़ा भी कोई हाई फाई हॉस्पिटल नहीं था, नॉर्मल सा था। तो बेसिक चीजें मुझे सभी ले जानी पड़ी, उन्होंने कुछ भी ऐसा खास प्रोवाइड नहीं किया था। जो कि बहुत हाई फाई हॉस्पिटल होते हैं वहां पर तो प्रोवाइड किया जाता है, पर मेरा मतलब नॉर्मल सा क्लिनिक था, तो वहां पर इतना कुछ उन्होंने मुझे प्रोवाइड नहीं किया। सारा सामान मैं अपना ले गई थी। एक और बात, आप चाहे तो अपनी बेडशीट भी लेके जा सकते, वो मैं इसलिए कह रही हूँ। चलो नॉर्मल टाइम होता तो कुछ बात नहीं थी, आप नहीं भी ले जाते, बट जैसा आज ये टाइम चल रहा है बीमारी का, इस टाइम पे मतलब अनसेफ सा लगता है। अगर आप उनकी बेडशीट यूज करोगे, आप अपनी ले जाओगे और उसके बाद वहां पर सैनिटाइज भी कर दोगे, तो आपको खुद को मतलब सेफ लगेगा। तो ये मेरा अपना सजेशन है, आप अगर ले जाएंगे तो बेटर है। अपने टॉवल्स, ये सब सारा सामान जितना हो सके अपना ही रखे। तो इस बीमारी से आपको लड़ना भी है, डिलीवरी भी करानी है। इस टाइम पे बिल्कुल डरना नहीं है कोरोना को लेकर। अगर आप सारे प्रिकॉशंस रहेंगे तो आपकी डिलीवरी सेफ हो जाएगी। सारे प्रिकॉशंस रखने हैं, पॉजिटिव सोचना है। तो थैंक यू सो मच गाइज।